हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं कंप्यूटर, जिसका सीरीज थर्ड है। ऑलरेडी 2 सीरीज अपलोड किया चुका है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, या आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन दबा लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन को तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर सीरीज थर्ड। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिले, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दिया जाता है तो यूजर उसे क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसे। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा फाइल नेम। अगर आप कोई कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका आप कोई नेम देते हैं, जो भी नाम। जैसे मैं कंप्यूटर में ये चीज़ सेव करता हूँ तो मैं तासु एकेडमी का नाम देता हूँ, तो दिस इज़ अ कॉल्ड फाइल नेम। ये फाइल नेम होता है। फ्रेंड, मैं एक चीज़ आपको पिछले वीडियो में बताया भी था और इस वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, या आपको कंप्यूटर समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, तो आप एक काम करिए। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो कंप्यूटर को बस आप उसमें की पॉइंट ढूंढिए, उसे समझने का कोशिश करिए, रट लीजिए और लर्न कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज़ द प्रोसीजर दैट रिक्वायर यूजर टू इंटर an identification code and a matching password is called logging on। अगर हम किसी साइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, वेब पे जाते हैं और वहाँ हमें लॉगिन करना होता है, तो वहाँ हमारा एक आइडेंटिफिकेशन पासवर्ड होता है जिसे हम उसमें डालते हैं और हम लॉगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड, विच डिवाइस इज यूज एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस इन अ graphical user environment? Which device is used as a standard point device in a graphical user environment is called mouse। पॉइंटिंग डिवाइस फ्रेंड, जैसे कीवर्ड इसमें पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस भी है, इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस हमारा दोनों है, पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों माउस को बोलते हैं। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी हमारा इनपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो सारे ये डिवाइस इनपुट डिवाइस हैं और माउस को हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि अगर हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, अगर मॉनिटर के स्क्रीन पे देखते हैं, तो वहाँ एक पॉइंट की तरह भी ये ब्लिंक करता है, तो इसी को पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, समथिंग विच हैज़ ईजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। इसको दोस्तों बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, कि समथिंग विच हैज़ ईजिली अंडरस्टूड। अगर आप किसी चीज़ कमांड को देते हैं वो ईजिली अंडरस्टूड हो जाता है, तो इस इंस्ट्रक्शन को यूजर फ्रेंडली कहते हैं। और यूजर फ्रेंडली दोस्तों ईजिली अंडरस्टूड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड फाइल। क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों, अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड फाइल। अ फाइल इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल जो होती है वो कलेक्शन ऑफ डेटा की एक ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्गेनाइज होता है डेटा, उसमें ऑर्गेनाइज होता है। सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड अ फाइल। अ हार्ड कॉपी ऑफ अ फाइल क्रिएटेड ऑन अ कंप्यूटर refer to a data। तो प्रिंटर ऑन अ प्रिंटर। अ हार्ड कॉपी, अगर आप हार्ड कॉपी निकालेंगे, क्रिएट करेंगे, तो किससे करेंगे? प्रिंटर ऑन अ प्रिंटर। एक प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी करेंगे। कंप्यूटर रिफर टू डेटा किसको करेगा? प्रिंटर को करेगा। व्हाट इज अ बैकअप? बैकअप क्या होता है? प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो किसी चीज़ को कॉपी कर लेता है वो, ओरिजिनल सोर्स से एक जगह पे कॉपी कर लेता है, आपके बैकअप में रखता है। अगर आप कोई अपना डेटा या कोई डॉक्यूमेंट अगर डिलीट कर देते हैं तो उसे आप बैकअप से दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो बैकअप होता है एक बैकअप, अगर कहते हैं बैकअप मोटे मोटे अगर अक्षरों में बोलते हैं, तो आपके वो बैकअप होता है जिसे आप दोबारा ला सकते हैं। वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एसेस। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक एडवांटेज क्या है? इट यूटिलाइज एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। ये यूटिलाइज होता है एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विसेज में।
The attributes and method for each object are stored in the attributes and method for each object are stored in an object ऑप्शन डी होगा फ्रेंड इसका आंसर, एन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपोर्ट सिस्टम दैट ड्रॉ कंक्लूजन इज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट system that draw conclusion is the dash is a interface engine. Option C is the right answer. The software component of an expert system that draw conclusion is the interface engine. Next question is the property that when classes are arranged in a hierarchy, each class assumes the attributes and methods of its ancestor is called inheritance. Option B is the right answer. The property that when classes are arranged in a hierarchy, each class assumes the attributes and method of its ancestor is called inheritance. The vast network of computers that connect million of people all over the world is called internet. Option D is the right answer. The vast of network of computer that connect a million of people जो connect होते हैं in the world में is called a internet. What are the .vas, .doc, .stm? ये सारे क्या हैं हमारे एक्सटेंशन हैं। .bas डॉक्यूमेंट का .doc डॉक्यूमेंट, HTML का .stm, HTML का पूरा नाम दोस्तों है HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूजेज व्हेन it is turned on and that cannot change by other instruction are contained in ROM. फ्रेंड बेसिकली दो मेमोरी होती है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रोम होती है ये अस्थायी यानी परमानेंट मेमोरी होती है, ये, और ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है तो वो रैम में काम कर रहे होते हैं। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं तो लाइट चली जाने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दोबारा वो आपको नहीं मिलेगा। वो टेम्प्रोरी होता है क्योंकि आप रैम पे काम करते हैं। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होती है। अगर आप काम कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर दिया है, लाइट चली गई है तो आपका वो डेटा सुरक्षित रहेगा और उस डॉक्यूमेंट को आप दोबारा अपने यूजेस में ला सकते हैं। तो रैम जो है आपका टेम्प्रोरी है और रोम जो है आपका परमानेंट है। तो परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट्स अ टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेन्ड इन तो रोम मेमोरी में आपके जो भी डेटा होंगे, जो भी कुछ भी होगा वो ख़त्म नहीं होगा, चाहे बिजली चली जाए या आप उसे बंद कर देते हैं तो भी नहीं होगा। और रैम में अगर आपके बिजली लाइट चली जाती है, कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है या आप उसे खुद शट डाउन कर देते हैं, इन दोनों तीनों कंडीशन में आपका डेटा दोबारा रीड नहीं कर पाएंगे आप। ये द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अगर एक टाइम पे आप काफ़ी काम करते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर ओपन किया तो एक आपने PDF फाइल खोल ली, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरा आपने वेब ब्राउज़र खोल लिया, आपने वहाँ कुछ सर्च कर लिया, तो एक ही टाइम पे एक ही सिंगल यूज़र पे अगर आप कई काम कर रहे हैं तो हम उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर दैन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। आ CPU में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कंट्रोल यूनिट होती है एंड ALU होती है। ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एक CPU में ये चीज़ें होती है, कंट्रोल यूनिट होता है, CU होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। द असिस्टेंट क्या होते हैं? एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सजेशन।
जो हमें हेल्प और सजेशन प्रोवाइड करते हैं वो हमारे असिस्टेंट होते हैं। तो ये टोटल करीब 16 या 17 क्वेश्चन थे।